क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल बड़ा दांव खेलने जा रही है? क्या पश्चिम यूपी तक सीमित रही रालोद अब पूर्वांचल में भी अपना राजनीतिक हैंडपंप गाड़ने की तैयारी कर रही है? और क्या एनडीए के साथ मिलकर 2027 में रालोद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? जी हां, इन दिनों कुछ राजनीतिक गलियारों में खबर इसी तरह की सामने आ रही है। आपको बता दें, इन सवालों को हवा मिली है 15 मार्च को देवरिया में होने वाले रालोद सम्मेलन से, जहां खुद केंद्रीय मंत्री और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचने वाले हैं। गठबंधन की राजनीति से अपने सियासी समीकरण मजबूत करने वाली राष्ट्रीय लोकदल अब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ रखने वाली रालोद अब संगठन का विस्तार करते हुए पूर्वांचल, मध्य यूपी और बुंदेलखंड में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। इसी कड़ी में 15 मार्च को देवरिया में बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां जयंत चौधरी पूर्वांचल की राजनीतिक नब्ज टटोलने का काम करेंगे। इस सम्मेलन के जरिए पार्टी किसान राजनीति की ताकत को परखने के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति भी तैयार करेगी। जयंत चौधरी सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात समेत कई राज्यों में भी पार्टी का संगठन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। रालोद ने अब तक देश के 14 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन पार्टी का सबसे बड़ा फोकस अभी भी उत्तर प्रदेश ही है। पूर्वांचल में रालोद की क्या है रणनीति? दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब रालोद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, तब पार्टी ने पूर्वांचल की कुछ सीटों पर दावेदारी जताई थी, लेकिन बात नहीं बन सकी थी। इसके बाद लोकसभा में रालोद ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, जिसके बाद जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री बने। वहीं यूपी में पार्टी को एक विधान परिषद और एक मंत्री पद भी मिला। अब माना जा रहा है कि अगर 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा जाता है तो रालोद पहले से ज़्यादा सीटों पर दावा कर सकती है। और जब बात देवरिया सीट की आती है तो यहां पर खुद रालोद के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय इस सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, और यही वजह है कि जयंत चौधरी इसी सीट पर यहां जनता की नब्ज टटोलने का काम करने वाले हैं। इसी संभावना को देखते हुए पार्टी के कई पुराने नेता भी सक्रिय हो गए हैं और पूर्वांचल में संगठन को मजबूत करने की कोशिश तेज हो गई है। 1996 में बनी राष्ट्रीय लोकदल ने लंबे समय तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत प्रभाव बनाए रखा है। 2007 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ते हुए 254 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 10 विधायक जीत कर आए थे। लेकिन 2017 के चुनाव में पार्टी को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिल पाई थी। रालोद के महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से निकले लोकदल का असर कभी आंध्र प्रदेश से लेकर बिहार तक रहा है। अब पार्टी उसी विरासत को फिर से मजबूत करने और पूर्वांचल, मध्य यूपी और बुंदेलखंड में जनाधार बढ़ाने की तैयारी में जुटी है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 के चुनाव में रालोद पहले से ज़्यादा सीटों पर दावा कर पाएगी? और क्या पूर्वांचल में जयंत चौधरी की रणनीति एनडीए की ताकत बढ़ाएगी या नए सियासी समीकरण बनाएगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।